और वहीं 24 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं बना और इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि जब 50 साल से राहुल गांधी नहीं कर पाए, प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर पाई, सोनिया गांधी कुछ नहीं कर पाई, तो 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर क्या कर पाएंगे। 24 साल बाद कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त हो गया है। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। नवनियुक्त होने के बाद एक नया जोश कांग्रेस में दिख रहा है। कितना क्या 2024 में कांग्रेस कुछ कर पाएगी? तमाम सवालों के साथ हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई चुनौती मानते हैं 2024 में? मैं समझता हूं कि जब गांधी जी सोनिया गांधी जी देश की अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी भी अध्यक्ष रहे हैं, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं रहे हैं। तो मैं नहीं समझ सकता कि खड़गे जी का भी कोई चुनौती दे पाएंगे। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हमारे इस जो विकास और सनातन धर्म के दो पहिए का रथ है, जो मोदी जी उसको चला रहे हैं भगवान कृष्ण के रूप में, और उस रथ पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी गांडीव लेकर खड़े हुए हैं। उनके सामने, उनके गांडीव के सामने आज की तारीख में देश में कोई टिकने वाला नहीं है। वो चाहे जिस दल का व्यक्ति हो, चहुं और भाजपा आज दिखाई दे रही है और भविष्य में भी चहुं और भाजपा रहेगी। 2024 में हमारे लिए कोई चुनौती कांग्रेस नहीं है। खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, क्या लगता है कि क्योंकि इस बार भाजपा का जो लक्ष्य है 80 में से 80 उत्तर प्रदेश में, कुछ चुनौती दे पाएगा? हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए कोई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी में 80 में 80 का लक्ष्य रखा है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साह के साथ चुनाव लड़ेगा और 80 में 80 जीतेगा। खड़गे जी हमारे लिए कोई, अथवा कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, खड़गे जी कह रहे थे कि मुझे सोनिया जी ने खड़ा किया है गांधी परिवार ने, और शशि थरूर खुद कह रहे थे, तो क्या लगता है शशि थरूर को गुमराह किया जा रहा था? आप खुद समझ सकते हैं कि शशि थरूर के बयान अथवा शशि थरूर के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उन्होंने गांधी परिवार पर स्वयं आरोप लगाया है कि ये चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के माध्यम से खड़गे जी को चुना गया है। तो उसके लिए हम लोगों की जरूरत नहीं है। वो तो उनके घर में खुद ही विभीषण के रूप में तमाम सारे लोग हैं जो उनकी लंका को जलाने के लिए स्वयं तैयार बैठे हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में शशि थरूर जी का गांधी परिवार पर कहना और स्वयं जिसके अधीन काम करने की बात करते हैं, अब खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अधीन शशि थरूर जी काम करेंगे। तो जो शशि थरूर जी ने स्वयं कहा है कि खड़गे जी ने भ्रष्टाचार के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का काम किया, तो कैसे एक दूसरे का काम करेंगे, कैसे एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे? तो मैं नहीं समझता। ये कांग्रेस जो भी प्रयास करेगी उसको डूबना है, डूबता हुआ जहाज है, डूबने ही वाला है बस। अभी नगर निकाय के चुनाव सबसे पहले हैं, उसके बाद 2024 का चुनाव आएगा। खड़गे पर बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्टी को भी दिखाना पड़ेगा कि कुछ किस तरीके से अपनी इज्जत बचानी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में लड़ेगी? क्या कुछ एजेंडे होंगे? मैंने अपनी बात साफ की कि मुझे 2024 में खड़गे जी से कोई चुनौती नहीं है। जब 50 साल के राहुल गांधी कोई चुनौती मेरे लिए नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थे, तो 80 बरस के खड़गे जी से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ कर पाएंगे। तो दिनेश प्रताप सिंह मंत्री जी का कहना था कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी या सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई, तो खड़गे जी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।